Hello everyone. Today I teach you maths subject of class 3. लेसन नंबर आपका नंबर्स है. नंबर्स चैप्टर का नेम है. लेसन नंबर 2 है. चलिए आज हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. इससे रिलेटेड हमारा आज का लेसन होगा. तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए. आई टेक सम पेबल्स. ओके, सो लेट स्टार्ट. पेयर बना लेते हैं इसको. यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है कि नहीं देखते हैं. 2 का पेयर बनाना है आपको. देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है ना. तो देखिए जहाँ पे जो भी डिजिट है नंबर दिया है आपको वहाँ पेयर बनता है तब वो क्या है, इवन नंबर है ना. अगर यहीं पे हम और कंकड़ ले लेते हैं पत्थर और वहाँ पेबल जो है देखो यहाँ पे हम और पेबल ले लेते हैं. देखिए इस प्रकार से ये 2 का पेयर और ले लिए और 1 का पेयर नहीं बना तब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये और नंबर हुआ, विषम संख्या हो गया. तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जिस संख्या में 2 का पेयर बनता है वो आपका इवन नंबर है और जहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनता है तब वो आपका और नंबर है. और मीन्स होता है विषम संख्या. तो जैसे आज हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं. आपका फिंगर ही देखो, यहाँ पे 5 फिंगर है तो यहाँ 2 का पेयर बना और एक जो है बच गया. तो आपका एक हैंड का फिंगर क्या हो गया, और नंबर हो गया, ये 5 है ना. और दोनों हैंड का जो फिंगर मिला लेते हैं अब काउंट करने पर क्या हो जाएगा, अब दोनों का 2 का पेयर बन जाएगा ये. तो ये हो जाएगा आपका इवन नंबर. तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर इवन नंबर. तो जहाँ पे 2 का पेयर बनता है वो आपका इवन नंबर है और जहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनता है, एक बच जाता है, तो वो क्या है आपका और नंबर, विषम संख्या. तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर. इवन मीन्स होता है सम संख्या एंड ऑड मीन्स होता है, और नंबर मीन्स होता है विषम संख्या. We have seen in the earlier class that हमने अपने पहले क्लास में देखा है ना, जैसे फर्स्ट सेकेंड में देख लिए हैं हम लोग पिछली कक्षा में. If we take a sum of stone, if we take a number of stones equal to the given number and make pairs of them and no single is left, then the number is even. यहाँ पे वही बताया जा रहा है. यदि हम number of stone equal to the given number and make pairs है ना, यदि हम कोई कंकड़ लेते हैं बहुत सारा और सबका जोड़े बनाते हैं तो एक भी कंकड़ शेष नहीं बचता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा. आल्सो इफ अ स्टोन इज लेफ्ट बाय इटसेल्फ, अगर उसी में से अंत में एक कंकड़ शेष रह जाता है, देन द गिवन नंबर इज ऑड, तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो जो नंबर है वो ऑड हो जाएगा, मतलब विषम संख्या हो जाएगा. अभी हमने एग्जाम्पल में दिखाया है ना एक्टिविटी करके. तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं. चलिए फर्स्ट है, राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 30 इन द बॉक्सेज गिवन बिलो. यहाँ जो बॉक्स दिया है वहाँ पे 1 से 30 तक का इवन नंबर लिखना है. तो यहाँ पे आपको बोल सकते हैं जहाँ 2 का पेयर बनता है वो आपका इवन नंबर है. तो यहाँ पे लिखे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30. ये आपका हो गया इवन नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट द वंस डिजिट इन ईच ऑफ द इवन नंबर्स यू हैव रिटन एबव.
अब देखिए यहाँ ऊपर में हमने जो भी नंबर लिखा है उसके वंश वाले प्लेस में जो जो नंबर आया उसको नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। वंश मतलब इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आया है उसको यहाँ नीचे वाले स्थान में लिखना है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8। अब देखिए ये जो 10 है इसके वंश वाले प्लेस में क्या है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 12 के वंश प्लेस में 2, 14 का वंश प्लेस में 4, 16 का वंश प्लेस में 6 है, 18 का वंश प्लेस में 8, यहाँ 8 लिखिए। 20 का वंश प्लेस में 0, 22 में 2, 24 में 4 है, 26 में 6, 28 में 8, 30 में 0 है ना। ये हो गया आपका इवन नंबर का वंश वाला प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखिए, व्हाट आर द डिजिट दैट ओक्यूर इन द वंश प्लेस ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से नंबर जो है रिपीट हुआ है, इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक बार बार आए हैं। तो देखिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 ये जो 5 डिजिट है वो बार बार आए हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सम संख्या है वो क्या होगा, जिस नंबर के इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। इससे हम निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ऑड नंबर्स दैट ओक्यूर फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 तक के आपको ऑड नंबर लिखना है, जिसमें पेयर नहीं बनता है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, राइट द वंश डिजिट ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स। क्या करना है आपको, जो इकाई वाले प्लेस है जो भी नंबर ऊपर दिया है उसको यहाँ लिखना है। 1 होगा, 3, 5, 7, 9। अब देख 11 के वंश में क्या है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना है। 13 के वंश में 3, 15 का वंश में 5, 17 के वंश प्लेस में है 7, 19 के वंश प्लेस में है 9, 21 में 1, 23 3, 25 के 1 प्लेस में है 5, 27 7, 29 9। ये हो गया। अब देखिए आगे बोल रहे हैं, व्हाट आर द डिजिट विच ओक्यूर इन द वंश प्लेस ऑफ द ऑड नंबर्स। अब देखिए इन विषम संख्या जो दिया है इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक बार बार आए हैं उसको यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से अंक देखिए 1, 3, 5, 7, 9। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस नंबर के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो क्या है, आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं देखिए, नाउ लिस्ट द इवन नंबर्स occurring from 1 to 60, 31 to 60। 31 से लेकर 60 तक आपको क्या लिखना है, इवन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। ये आपका इवन नंबर सम संख्या हुआ। अब इसी में देखिए, विच डिजिट occur इन द वंश प्लेस ऑफ ऑल दिस नंबर्स। अब सभी के इकाई स्थान में जो जो नंबर आया है उसको यहाँ लिखना है। 32 का 2, 34 4, 36 6, 38 8, 40 में 0, 42 में 2, 44 में 4, 46 6, 48 8, 50 0, 52 2, 54 4, 56 6, 58 8, 60 में 0 है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
राइट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 131 टू 60। अब यहाँ पे ऑड नंबर लिखना है, पहले हम इवन नंबर लिखे थे ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इसका इकाई का अंक लिखना है, 10 है। राइट द डिजिट्स विच occur in their ones place। वंस प्लेस में जो जो नंबर है उसको लिखना है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे 11 क्वेश्चन बोल रहा है राइट द डिजिट विच occur in the ones place of all these number। इनमें से इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक बार बार आए हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पे आपका आया है 1 3 5 7 9। ये जो अंक है बार बार आया है, तो हमने आगे भी पढ़ा है ना, जो डिजिट दिया है उसके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 आएगा, वो आपका ऑड नंबर है। और जिस इकाई सब नंबर दिया है उसके इकाई में 2 4 6 8 या 0 आए तो वो आपका इवन नंबर है। अब यहाँ और देख लेते हैं, सम नंबर्स हैव बीन गिवन। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। मार्क द इवन नंबर्स विथ अ सर्कल। इवन नंबर को मतलब सम संख्या को सर्कल करना है। एंड द ऑड नंबर विथ अ स्क्वायर। जो ऑड नंबर विषम संख्या उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए 4 इज इवन नंबर, सो मेक अ सर्कल। 45 इज अ ऑड नंबर, मेक स्क्वायर। 86 इज इवन नंबर, तो मेक सर्कल। 97 ऑड नंबर, तो क्या बनाओगे आप, स्क्वायर बनाना है। 126 ये क्या है आपका जी, देखो इसकी इकाई में क्या है 6 है, तो आपका ये इवन नंबर है तो सर्कल बनाइए। 315 मतलब 15, तो ये इसकी इकाई में 5 है तो ये क्या हुआ इवन नंबर, तो यहाँ आपको बनाना है स्क्वायर। 221 यहाँ भी आपको स्क्वायर बनाना है। 900 देखो इसकी इकाई में क्या है 0, तो यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है। 68 यहाँ भी सर्कल। 37 स्क्वायर बनाना है। 61 स्क्वायर बनाइए। 79 यहाँ स्क्वायर बनाना है। 501 देखिए, तो यहाँ इकाई में क्या है 1 है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ आपको बनाना है स्क्वायर। 100 12, तो इसकी इकाई में 2 है, तो ये आपका हो गया इवन नंबर, तो मेक अ सर्कल। 423 तो यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर। 995 ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 2 इवन नंबर। इवन नंबर मतलब आपको सम संख्या लिखना है। फर्स्ट है 208, 210, 212, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 214, 216। सेकेंड 556, 558, 560, 562, 564। 3 114, 118, 122, 124, 126। 4 है 410, 420, 430, 432, 434। नेक्स्ट देखिए डू दिस, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको अपने फ्रेंड से के साथ मिलकर करना है। टेक 40 to 50 पीसेस ऑफ पेपर एंड राइट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100। आपको 40 से 50 पीस पेपर लेना है और उसमें सभी में 100 से ज़्यादा अंकों का नंबर लिखना है। फोल्ड देम एंड पुट देम इन बॉक्स, इसको फोल्ड करके एक बॉक्स में रखना है। नाउ पिक अप अ पेपर बाय टर्न एंड रीड द नंबर रिटर्न ऑन इट। अब वहाँ से एक एक पेपर उठाने जाना है और अपने कॉपी में लिखना है। डिसाइड वेदर इट इज ऑड और इवन एंड ईच ऑफ यू मेक अ लिस्ट ऑफ द इवन और ऑड नंबर्स दैट यू आर रीडिंग आउट। आप एक कॉलम बना लीजिए इस प्रकार से ऑड नंबर और इवन नंबर का, और यहाँ से फिलअप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिलाइए। जैसे हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बना दिए हैं। देखो आपका जो नंबर है क्या होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे है 104, 206, 508, 404, 308, 610, 512, 208,
306, 612। इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जो आपको नंबर डाले हैं बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। और नंबर में देखिए 201, 703, 607, 909, 305, देखिए 501, 105, 409, 803, 207। Now check each other notebooks to see if you have done it correctly। अगर आप लोग ऐसी गेम खेलेंगे तो एक दूसरे को कॉपी चेक कीजिए और देखिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 30 से है। Also try this, यहाँ भी करना है। Take any 5 pieces of paper from the box, read out the numbers written on them। डिब्बा में से कोई 5 पर्ची निकालना है, पर्ची पर लिखी संख्या को पढ़ना है ना। Then ask each of your friends to arrange the numbers in an increasing order। अब उस नंबर को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम में जमाना है। Now again pick up 5 more। अब उससे फिर 5 पर्ची निकाल के उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब घटते क्रम में जमाना है। देखो यहाँ पे हमने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कर दिए हैं, उसी पर डिब्बे की सहायता से आप बना सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से। तो 3-4 बार कीजिए, एक बार में 5 पर्ची निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बढ़ते क्रम, इस प्रकार से 104, 104, 205, 306, 404, 408। सेकेंड टाइम में देखिए 103, 607, 609, 705, 815। थ्री टाइम में देखिए 109, 206, 301, 309, 415। अब देखिए डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम, तो सबसे पहले बड़ा को लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आ गया 708, 605, 302, 206 और 109। सेकेंड है 910, 806, 506, 403, 302, 605, 406, 402, 400, 318। यहाँ अब देखिए नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपको इवन नंबर ही फिलअप करना है। देखो ये वाला फर्स्ट कॉलम बोला जा रहा है 102 है, 104, 106। तो यहाँ पे एक एक जो डिजिट है बीच का उसको गैप करके फिर लिखा गया। तो 6 के बाद 8 आ जाएगा, 106, 110, 112। अब यहाँ फिर बदल गया होगा 113, 115, 117। यहाँ भी एक एक गैप किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 119, 121, 123। 3 है 220। अब यहाँ पे 5 का गैप है, 225, 230। तो यहाँ पे हो जाएगा 235, 240, 245। नेक्स्ट देखिए 430 है, यहाँ पे 10 का गैप हो गया, 440, 450, 460, 470, 480। 5 देखिए यहाँ पे 72, 82, 92। तो नेक्स्ट होगा आपका 102, 202, 302। 6 देखिए 499, 599, 699, 799, 899, 999। ये पैटर्न है, उसको आपको कंप्लीट करना है, तो इजी है ना। 7 देखिए 889, 389, 379, 369। अब ये कम होते जा रहा है, 69 मतलब 9 वाला पोजीशन है। 359, 349, 339। 8 है 392, 382, 372, 362, 352, 342। 9 है 100, 200, 300। हाँ देखिए
अब देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है 400, 500, 600, 10 हो जाएगा, 111, 222, 333, 444, 555, 666। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, नाउ आंसर दिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़ा नंबर, बताना है आपको 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 999। राइट द गिवन नंबर्स। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन थे, उसको नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। What will be the smallest 4 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा 1000। क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है 1 अंकों की, तो 9 हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। What will be the greatest 4 digit number 9999। नेक्स्ट पेज नंबर 31 से देखिए, लेट अस मेक नंबर्स। कुछ संख्याएं बनाना है यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इफ वी आर गिवन 2 डिजिट 7 and 3, यदि हमारे पास क्या है 7 और 3 2 नंबर हैं, वी कुड मेक 2 नंबर्स यूजिंग दिस। इससे हम 2 नंबर बना सकते हैं इसको यूज करके, 73 और 37। सेकेंड है फ्रॉम 1 and 5, 1 और 1 और 5 से भी बना सकते हैं 15 और 51। 3 है सिमिलरली इफ 2, 8 and 5 आर गिवन वी कुड गेट 6 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट दिया, इससे हम 6 नंबर्स बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 285, 258, 528, 582, 852 और 825। 6 नंबर बन गया 3 नंबर डिजिट मिलाकर। नाउ टेक 9 कार्ड्स विथ डिजिट 1 to 9 रिटर्न ऑन देम। इसी प्रकार से आपको 1 से 9 तक के अंक कार्ड लेना है और इनमें से कोई 2 कार्ड निकाल कर उन्हें क्या करना है, बनाना है नंबर, है ना। पिक एनी 2 कार्ड्स एंड मेक द पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, और उससे रिलेटेड आपको नंबर बनाना है। लेट यूर फ्रेंड्स ट्राई टू, अपने दोस्तों के साथ ये जो गेम है उसको कीजिए। Now take 3 cards at a time and make the different numbers using these. See who made the maximum number. अब इसी प्रकार से कोई 3 कार्ड लो और 3 अंकों वाली अलग अलग संख्या बनाओ, है ना। अपने साथियों में से भी संख्या बनाने को कहो, देखो किससे सबसे ज्यादा संख्याएं बनती है। लर्न बाय डूइंग, करके देखिए यहाँ पे। मेक नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट। यहाँ पे 2 नंबर दिया तो इससे आपको 2 नंबर बनाए हैं, डिजिट दिया है उससे 2 नंबर बनाए हैं। यहाँ पे 2 7 दिया 27 और 72 बना, 5 2 तो 25, 52, 8 3 38, 83 बना, 3 1 से 13 और 31। तो यहाँ पे और बोला जा रहा है इन ईच पेयर ऑफ यू हैव फॉर्मेड इन सर्कल द नंबर विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर से कौन बड़ा बना है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसको सर्कल लगाना है। तो यहाँ से ये 27 72 में ये बड़ा है, 25 में 52 बड़ा है, 38 और 83 में 83 बड़ा है, 13 और 31 में 31 बड़ा। तो यहाँ इधर पूरा सर्कल हुआ है। क्वेश्चन 2 देखिए, मेक नंबर्स यूजिंग द 3 गिवन डिजिट। यहाँ पे 3 नंबर दिया है, यहाँ से 3 डिजिट दिया है, उसे 3 नंबर बनाना है, संख्या बनाना है। तो सबसे पहले 341, 413, 413, 143। सेकेंड 129 है, तो यहाँ पे 129, 291, 9
321, 3 है 378, तो इससे रिलेटेड है 378, 783, 873। ये जो नंबर दिए उससे और भी नंबर बन सकता है। यहाँ पे 3 कॉलम दिए तो 3 बनाए हैं ना। 0, 5, 6, 506, 605, 560, 5 है 4, 1, 0, 410, 401, 104। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसमें सर्कल करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे छोटा नंबर जो है सर्कल हुआ है तीनों में से छांट कर, है ना। वर्ड प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, जो इबारती प्रश्न है वो दिया है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम से फर्स्ट है, आई हैव 7 hundreds, 8 tens and 9 ones, what numbers am I? ये बोल रहा है कि मैं 7 सैकड़ा हूँ और 8 क्या हूँ, टेंस वाले में हूँ और 9 वंश में हूँ। तो बोलो मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ पे बन गया 789। 2 है, इन अ नंबर द फेस वैल्यू of a digit in the ones place is 5 and tens place is 4, then what is the number? अंकित मान बताया गया है ना। अंकित मान मतलब जिस स्थान पे है वो उसी का अंकित मान, अंक जिसमें छपा है। यहाँ पे इकाई में है 5 और दहाई में है 4, तो वहाँ कौन सी संख्या हो गया? 45 हो गया। आगे देखिए पेज नंबर 32 से है क्वेश्चन 3, विच इज द फर्स्ट और नंबर्स आफ्टर 91? 91 के बाद फर्स्ट और मतलब विषम संख्या आपको बताना है। तो क्या जाएगा? 91। 4 है, विच इज द इवन नंबर्स जस्ट बिफोर 98? इवन मतलब होता है आपका सम संख्या। तो 98 के पहले सम संख्या क्या आएगा? 96 आएगा। 5 है, विच इज द नंबर जस्ट बिफोर 100? 100 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 99। 6 है, व्हाट नंबर डू वी गेट बाई एडिंग 1 to 9? 1 से लेकर 9 तक नंबर ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। सबको ऐड करके देखिए 45 मिलेगा। 7 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ माई वंस डिजिट इज 5 एंड टेंस डिजिट इज 50, देन विच नंबर एम आई? अब देखिए दोनों को ऐड करोगे ऐसे 5 + 50 तो कितना हो जाएगा? 55। ये आपका आंसर हो जाएगा 8। देखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर। स्मॉलेस्ट 3 digit में क्या आएगा? 100 और ग्रेटेस्ट 2 digit में आएगा 99। दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर 1 आएगा। 9 है, आई एम अ 3 digit नंबर, माई वंस डिजिट इज 4, सो एम आई एन इवन और ऑड नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? 3 अंकों का हूँ। कितने अंकों का हूँ मैं? 3 अंकों की एक संख्या हूँ और मेरे इकाई में क्या है? 4 है। सो आई एम, तो बताओ कि मैं ऑड नंबर हूँ कि इवन नंबर? तो हमने लास्ट में पढ़े हैं ना कि जहाँ पे इकाई में 4, 2, 0, 6, 8 रहेगा वो क्या है? आपका इवन नंबर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इवन नंबर। 10 है, राइट द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द लार्जेस्ट 3 digit नंबर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ संख्या लिखो जो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से ठीक पहले आती हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है और उससे पहले आती है एक पहले, तो वहाँ पे 1 माइनस कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 998। 11 है, राइट 5 even 2 digit numbers which have 5 in their tens place।
यहाँ पे इवन नंबर लिखना है 5 है ना, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि उसके टेंस वाले कॉलम में क्या हो, 5 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 52, 54, 56, 58। 12 है राइट 5 ऑड 2 डिजिट नंबर विच हैव 8 इन देयर टेंस प्लेस। अब यहाँ पे आपको और नंबर लिखना है, विषम संख्या, लेकिन उसके इकाई में क्या होना चाहिए, सॉरी दहाई में क्या होना चाहिए, 8। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 81, 83, 85, 87, 89। 13 राइट एनी 3 नंबर्स इन विच द वंस डिजिट इज डबल द टेंस डिजिट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी टेंस संख्या लिखना है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना हो। तो यहाँ पे देखिए 11 आ जाएगा, ये इकाई है और दहाई भी उसी के समान है। 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस प्रकार से है ना। ये आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा लेसन 3 के लिए। तब तक के लिए इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।